अध्याय 37। यह एक और दर्शन है, बुद्धि का दूसरा दर्शन। वह दर्शन जो हनोक को हुआ था, जो येरेद का पुत्र, जो मोहल्लेल का पुत्र, जो केनान का पुत्र, जो एनोश का पुत्र, जो शेत का पुत्र और जो आदम का पुत्र था। यह उस ज्ञान की शुरुआत है जो मुझे समझाने और धरती पर रहने वालों से प्यार करने को मिला था। तब सुनो और उन पवित्र चीजों को समझो जो आत्माओं के प्रभु की उपस्थिति में मैं तुम पर प्रकट करने के लिए आता हूं, जो हमारे से पहले मौजूद था, जिसने शब्द की सेवकाई को अपने एक कर्तव्य की तरह देखा। और हम जो उनके पीछे आते हैं, ज्ञान के उपदेश में कोई बाधा नहीं डालते हैं, लेकिन आज के दिन तक यह कभी किसी को नहीं दिया गया जो मुझे दिया गया है, मेरी समझ के अनुसार और परमेश्वर की खुशी के भले माप के अनुसार। ज्ञान मुझे जो उससे प्राप्त हुआ वह वास्तव में अनंत जीवन का एक हिस्सा है। यह ज्ञान 3 दृष्टांतों में तैयार किया गया था, जिसे मैंने इस दुनिया के निवासियों के लिए घोषित करने का एक मुद्दा बनाया। अध्याय 38। पहला दृष्टांत। जब धर्मी लोगों की सभा पृथ्वी पर प्रकट होती है कि पापियों को दंडित किया जाए, तो वे सबकी आंखों के सामने उनके अपराधों के योग्य प्रत्येक दंड प्राप्त करेंगे। जब न्याय स्वयं धर्मियों के सामने प्रकट होगी कि उनके कार्यों को आत्माओं के प्रभु द्वारा तौला और वादा किया गया इनाम प्राप्त करने के लिए लायक पाया जाएगा। जब धर्मी और चुने हुओं का प्रकाश जो पृथ्वी पर रहते हैं एक अमर प्रकाश से चमकते हैं, उस पल पापी का घर क्या बन जाएगा? उनका विश्राम स्थल कहां होगा जिन्होंने परमेश्वर का तिरस्कार किया? ओह, उसके लिए यह बेहतर होता कि वह कभी अस्तित्व में होता ही नहीं। जब धर्मी लोगों के गुप्त विचार प्रकट होते हैं, तो पापियों का गंभीर न्याय होगा और दुष्टों को उनकी उपस्थिति में पीड़ा दी जाएगी। उस क्षण से पृथ्वी के स्वामी शक्तिशाली और ऊंचा होने से वंचित हो जाएंगे। उनके लिए संतों के विपरीत विचार रखना असंभव हो जाएगा, क्योंकि केवल धर्मी और चुने हुओं का प्रकाश ही आत्माओं का प्रभु देखेगा। हालांकि इस संसार के पराक्रमी नष्ट नहीं होंगे, उन्हें धर्मी और संत लोगों के हाथों में कर दिया जाएगा। अब से प्रभु की ओर से उनके लिए और अधिक दया न होगी, क्योंकि जीवन के समय के साथ दया का समय भी बीत चुका होगा। अध्याय 39। उन दिनों में पवित्र और धन्य जाति स्वर्ग की ऊंचाइयों पर से उतरेगी और उनकी पीढ़ी मनुष्यों के पुत्रों के साथ निवास करेगी। हनोक ने आक्रोश और क्रोध की पुस्तकें प्राप्त की, मुसीबत और आंदोलन की पुस्तकें। आत्माओं का प्रभु कहता है, वे कभी दया प्राप्त नहीं करेंगे। तब उस बादल ने मुझे उठा लिया और उस हवा ने मुझे पृथ्वी के मुख पर से उठा लिया और मुझे स्वर्ग की सीमाओं पर ले गया। यहां मुझे एक और दर्शन मिला था। मैंने संतों के घर और शांत निवास स्थान को देखा। हां, मेरी आंखें उनके घरों को स्वर्गदूतों के साथ होने, उनके विश्राम का स्थान बाकी संतों के साथ होने के विचार से खुश थी। वहां निवेदन, प्रार्थनाएं, विनतियां मनुष्यों की संतानों के लिए थी। न्याय उनके सामने एक शुद्ध लहर की तरह बहता है और दया एक अनमोल ओस की तरह पृथ्वी पर फैलता है, और अनंत काल के लिए उनका अस्तित्व ऐसा है। उस समय इसलिए मेरी निगाहें चुने हुओं के वास स्थान पर टिकी हुई थी, सत्य, विश्वास और न्याय के निवास स्थान पर। संतों की और परमेश्वर के चुने हुओं की गिनती सभी युगों में अनंत होंगे। मैंने उनके घर को आत्माओं के प्रभु के पंखों के नीचे रखा हुआ देखा। सभी संत, सभी चुने गए, उनके सामने गीत गाए, आग की तरह चमकते हुए। उनके मुंह परमेश्वर के द्वारा प्रशंसा से भरे थे और उनके होठ आत्माओं के प्रभु के नाम की खुशियां मनाने के लिए खुले थे। न्याय उसके सामने खड़ा था। वहां मैं रुकना चाहता था। वहां मेरी आत्मा इस निवास के लिए तड़पती थी। आरंभ ही से वहां मेरे विरासत का हिस्सा था, क्योंकि आत्माओं के प्रभु की मेरे लिए ऐसी ही इच्छा थी। उस समय मैंने आशीर्वाद और प्रशंसा से आत्माओं के प्रभु के नाम का उत्सव मनाया और उसे ऊंचा किया, क्योंकि आत्माओं के प्रभु की ऐसी ही भली खुशी है। लंबे समय तक मेरी आंखें इन भाग्यशाली आवासों पर टिकी रहीं और मैंने परमेश्वर की प्रशंसा करते हुए कहा, धन्य है वह हमेशा के लिए धन्य हो, दुनिया के निर्माण से पहले, आरंभ से सदियों के अंत तक। ये दुनिया क्या है? हां, सभी पीढ़ियों के लोग तुझको अवश्य धन्य कहें। वे सभी
जो धूल में नहीं सोए है, लेकिन वह जो तेरी महिमा पर विचार करता है, वह जो तुझे मनाता है, तेरी बड़ाई करता है और तुझे धन्य यह कहते हुए कहता है, पवित्र 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 आत्माओं का प्रभु, जो पूरी दुनिया को अपनी बुद्धि की अपारता से भरता है। वहां मेरी आंखें उन सभी लोगों को निहारती है जो उसके सामने सोए नहीं है, जो उसके सामने खड़े हैं, जो महिमा करते हुए यह कहते हैं, धन्य हो तुम, परमेश्वर का नाम हमेशा के लिए धन्य हो। और मेरा चेहरा अचानक बदल गया था, जिससे मैं अब और नहीं देख सकता था।